इस नज़र से जीडीपी एक माकूल पैमाना है कि नहीं, ये भी सुनते हैं अर्थ के जानकारों से। ये सच है कि अगर अगले कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे बढ़ती रहेगी जैसे पिछले 15-20 साल से बढ़ती है, तो शायद पोजीशन नंबर 3 में आएगी, मोदी जी रहे या न रहे। लेकिन इस संदर्भ में मैं प्रधानमंत्री जी को 2-3 चीज़ों की याद दिलाना चाह रहा हूँ। पहले ये है कि अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का मूल्यांकन जीडीपी से नहीं होता है, पर कैपिटा जीडीपी से होता है। और पर कैपिटा जीडीपी अगर देखें तो भारत का पोजीशन ना नंबर 3 है, ना नंबर 5 है, लगभग 125 के आसपास होगा। नंबर 2, जीडीपी की वृद्धि देखें या पर कैपिटा जीडीपी की वृद्धि देखें, दोनों में मोदी जी के ज़माने में गिरावट आई है, न कि बढ़ोतरी आई है। और नंबर 3 ये कि अगर लोगों की रहने की स्थिति की बात करें तो ये सिर्फ जीडीपी की बात नहीं है या पर कैपिटा जीडीपी की बात, ये रोज़गार, मजदूरी और सार्वजनिक सुविधाओं की बात है। और इन तीन चीज़ों में पिछले कुछ 8-9 साल में कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ। मजदूरी की बात करें तो महंगाई के हिसाब से मजदूरी लगभग नहीं बढ़ी, और सार्वजनिक सुविधाओं की बात करें और ख़ास करके स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो उसमें भी कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि भविष्य में अगर लोगों की रहने की स्थिति में सुधार लाना है तो आर्थिक नीति में बदलाव लाना पड़ेगा, और अगर आर्थिक नीति में बदलाव लाना है तो शायद राजनीति में भी बदलाव लाना पड़ेगा। ये बात समझने की है कि अगर मैं जानना चाहूँ कि आपकी स्वास्थ्य कैसा है, आप स्वस्थ हैं कि नहीं, तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन से कुछ पता नहीं लगा पाऊंगा। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका वजन कितना है, तो अगर आप बोल देंगे कि 200 किलो है या 35 किलो है तो मैं समझ सकूंगा कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अगर आप बोलेंगे 78 है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ इससे। तो उसी तरीके से जीडीपी भी है कि जब आप किसी अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जीडीपी को इसलिए जाते हैं क्योंकि जीडीपी एक एग्रीगेट वेरिएबल है, एक ऐसा बड़ा मूलभूत नंबर है कि जिसपे आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम पिछले 5 साल में कैसा कर रहे हैं, और अगर आप इंडिया और पाकिस्तान और कंट्रीज को कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जीडीपी अपने आप में सब कुछ आपको सारा सत्य बता देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे और पिछले साल हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम को ओवरटेक करा था, तो हमारी इकोनॉमी उनसे बड़ी हो गई, लेकिन प्रति व्यक्ति आय एक और वेरिएबल है। तो टोटल आय ऑफ द कंट्री और प्रति व्यक्ति आय एक और वेरिएबल है। अब प्रति व्यक्ति आय में हमारी प्रति व्यक्ति आय है $2,600 और यूनाइटेड किंगडम की प्रति व्यक्ति आय है $47,000। मतलब वो 22 गुना हमसे ज़्यादा है प्रति व्यक्ति आय में। तो मतलब वहाँ पे आम तौर पे अगर आप प्रॉस्पेरिटी की बात करें, खुशहाली की बात करें, तो वहाँ ज़्यादा है। तो जीडीपी अपने आप में कोई गलत मेजर नहीं है, लेकिन जीडीपी अपने आप में सब कुछ नहीं बता देगा आपको, वैसे ही जैसे वजन नहीं बता देगा सबके स्वास्थ्य के बारे में। ये है। तो जैसे अगर आप समझना चाहें कि जैसे भारतीय जैसे व्यवस्था है उसको और अच्छा समझना चाहें, किसी भी अर्थव्यवस्था को और अच्छा समझना चाहें, तो आपको सिर्फ जीडीपी नहीं देखना चाहिए, आपको प्रति व्यक्ति आय देखनी चाहिए। लेकिन प्रति व्यक्ति आय भी काफ़ी नहीं होती, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय एक बेसिक अरिथमेटिक मीन है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितनी पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी कितनी है। हमारी कंट्री एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि बहुत सारी इनइक्वालिटी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय ऊपर है उतने के बावजूद, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन वो तो इनइक्वालिटी की वजह से, तो इनइक्वालिटी देखनी पड़ेगी। तो हेल्थ पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। अब मैं जैसे कुपोषित बच्चे, इंडिया में सबसे बड़ा पूल है दुनिया का, दुनिया के सबसे ज़्यादा, किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे किस कंट्री में? इंडिया में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब किस कंट्री में? इंडिया में है। लेकिन ये भी सच है कि इंडिया में बहुत सारे अमीर हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल्स आपके पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, हेल्थ पैरामीटर्स, एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाते कोई चीज़, तो ये भी देखना पड़ेगा आपको उसके लिए भी। तो इस तरीके से आपको अलग अलग वेरिएबल्स देखने पड़ेंगे अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि भारत का सच क्या है। मतलब जीडीपी आदमी का वजन तो बता देगा, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। दर्द कहाँ है, कितना है।